2022 का चुनावी माहौल है, लेकिन इसी बीच हमेशा कहा जाता है कि बसपा के अंदर पैसे की माया चलती है। आज उसी को लेकर के हमारे साथ ऐसा ही एक वाकया जिनके साथ हुआ है हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा की। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद राणा, जो बसपा से लगभग 4 साल से चरथावल विधानसभा प्रभारी थे। इन्हीं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पैसे की माया में इनका भी टिकट कट चुका और इनके साथ भी खेला हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे अरशद राणा के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, यही सवाल है हमारा। हमेशा बसपा के अंदर कहा जाता है कि पैसे को सलाम किया जाता है। आप काफ़ी समय से बसपा के कार्यकर्ता हैं और लगभग 4-4.5 साल से चरथावल विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या मामला है ये पूरा? मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 24 वर्ष 2 दशक से ऊपर हो चुका है। पार्टी में एक सिपाही के रूप में, कभी पद के रूप में, जैसे भी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार मैंने पार्टी में काम किया ईमानदारी और निष्ठा से। लेकिन 4 साल पहले आपको पता है कि जिस टाइम पार्टी चुनाव हारी थी 2017 का, उसके बाद में किसी भी विधानसभा पे कोई पार्टी का झंडा उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। उस टाइम इन्होंने मेरे ऊपर डोरे डाले और मुझे इन्होंने चरथावल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी के रूप में बनाने की घोषणा करी माननीय पश्चिम के प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने। शमसुद्दीन नाइन जी ने घोषणा करी चरथावल में, और ये भी कहा था घोषणा के दौरान कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी साझेदारी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ होगा, ये मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे। आप लगातार बसपा के लिए काम कर रहे थे, आपने बताया कि जिसकी हिस्सेदारी उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तकरीबन एक महीना चुनाव के अंदर है, तो उस सीट से आपका टिकट क्यों कट गया? क्या ऐसी वजह रही? मैं लगातार 1 महीने टिकट दिया गया उस व्यक्ति को जो बसपा में कभी थे नहीं, पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन उनका बसपा ज्वाइन करते उन्हें टिकट मिल गया। ऐसा क्या कारण रहा? आप इतने 4 साल मेहनत की। मेरी चरथावल विधानसभा की जनता जानती है कि मैंने गली गली घर घर जाके मेहनत की रात दिन, और मैंने चरथावल विधानसभा के लोगों के आज घरों में चूल्हे तक नहीं चल रहे, सिर्फ इस वजह से कि अरशद राणा के साथ पार्टी ने ऐसा सोतेला व्यवहार किया है। क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी, सबको ये उम्मीद थी कि इस बार हमें प्रत्याशी हमारा लोकल का मिल गया, हमारे घर का मिल गया, वो मिल गया जो बच्चा, जो बालक रात दिन जनता के साथ रहता है। लेकिन साथियों, इन्होंने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है कि मुझसे पैसा ले लिया गया टिकट के नाम पर, और पैसा लेने के बाद में एक उस आदमी को लाकर खड़ा कर दिया जिस आदमी का पार्टी से कभी जीवन में कोई मतलब ही नहीं रहा। आप पैसा लेने की बात करें, कितना पैसा आपने पार्टी में दिया या जिन लोगों को भी दिया, कितना पैसा? मैंने पार्टी में कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन पार्टी के नाम पे माननीय शमसुद्दीन नाइन पश्चिम प्रभारी ने मुझसे जो उगाई की है, जो पैसा लिया है, वो 4.5 लाख रुपए एक बार लिए, 50,000 रुपये एक बार लिए, और 15 लाख रुपए हर साल लिए। 3 बार 15-15 लाख रुपए दिए मैंने। 3 बार 15 लाख रुपए दिए आपने। 4.5 लाख एक दिए और 5 एक दिए। जी, और 4 साल से मैंने गाड़ी घोड़ा एड विज्ञापन होर्डिंग सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में सिर्फ और सिर्फ अरशद राणा बसपा का झंडा थामे हुआ था, किसी की गाड़ी पे भी कोई झंडा लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो अब आपने इतना पैसा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट कटने का क्या कारण रहा? आखिर माह के एंड टाइम, चुनाव के टाइम पर आपका टिकट काट दिया गया। जी, आपने इतना पैसा दिया, आप बता रहे हैं कि 3 बार आपने 15 लाख रुपए दिए, 4.5 एक दिए, 50,000 एक दिए। इतना पैसा देने के बावजूद भी आपका टिकट क्यों नहीं हो पाया? फिर इन्होंने मुझसे 1 महीने से मुझे इग्नोर कर रखा है। अभी इन्होंने पुरकाजी पे एक प्रभारी की घोषणा गिरी थी, उस प्रभारी की घोषणा में मैंने शमसुद्दीन नाइन जी को बीकानो में वहीं पे बात की थी, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। लेकिन वहाँ भी इन्होंने मेरे से कहा कि तुमसे बैठ के बात करेंगे, चुनाव तुम्हें ही लड़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। काफ़ी देर मेरी चर्चा हुई, काफ़ी देर बात हुई, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैंने 5 दिसंबर को शमसुद्दीन नाइन जी के पास में व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग
वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज डाला। मैंने कहा जी आप मेरे साथ ऐसा सुतला व्यवहार नहीं कर सकते, मैं पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जिसने 24 साल से कुछ नहीं देगा, सिर्फ पार्टी देगी। पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करके, और जितने भी कार्यक्रम हुए हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भीड़ का हिस्सा बना हूँ, हर कार्यक्रम में इतनी भीड़ लेकर गया हूँ। सब जानते, पूरा प्रशासन जानता है। जब इनकी कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी तो अरशद राणा, क्योंकि अरशद राणा को जनता ने सपोर्ट किया, अरशद राणा के साथ जनता का प्यार है, इसलिए अरशद राणा के साथ जनता चलती थी। और इन लोगों ने मेरे साथ में धोखे पे धोखा। अभी इन्होंने मुझे पीछे जिला पंचायत चुनाव लड़ाया, उस जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने प्रत्याशी मुझे बनाकर उसके बाद में इन्होंने मुझे हरवाने का काम किया। हर गांव में जाके इन्होंने मेरा गोपनीय विरोध किया, क्योंकि अगर मैं पार्टी से चुनाव लड़ता तो पार्टी का वोट मुझे मिलता। लेकिन सम्मानित साथियों, इनकी अंदरूनी पता नहीं क्या रणनीति चल रही थी ऊपर वाला। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वहाँ रुहाना में मीटिंग रखी। मैंने पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन से वहाँ भी पूरी जोर शोर से अपनी बात रखी। अगर LIU जांच करेगी तो सारी बात LIU के सामने आ जाएगी, प्रशासन के सामने आ जाएगी, गोपनीय जांच होगी कि अरशद राणा ने कितनी कुर्बानी पार्टी के लिए दी है। अब अंत में अभी आप जिलाध्यक्ष को लेकर भी कुछ बोल रहे थे, अभी जब बैठे बात कर रहे थे, उनमें क्या मामला रहा आपका? अभी 3 दिन पहले मैं मुख्य कार्यालय महावीर चौक मुजफ्फरनगर में अपने जनपद के अंदर मुख्य कार्यालय पे गया था, लगभग 2 बजे के आसपास। तो उस समय जिलाध्यक्ष ने कहा भाई 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो आप। मैंने कहा कोई पेड़ पे थोड़ा ही लग रहा है कि आप जिलाध्यक्ष कौन है यहाँ पे? सतीश कुमार। मैंने कहा मैं कोई पेड़ पे थोड़ा ही नहीं लग रहा है कि मैं आपको तोड़ूंगा और दे दूंगा। मैंने ये बात फिर प्रेमचंद गौतम जी से बताई। वो कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी सब लोगों की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो सम्मानित मीडिया साथी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कदम ना उठाऊं जिससे मेरे परिवार को ठेस पहुंचे। अंत में 50 लाख की आपकी मांग की गई, फिर आपने उस पैसे को देखते हुए मैंने कहा कि मैं घर जाके अपनी माताजी से बात करके जब बताऊंगा। मेरी माताजी ने कहा भाई रहने दे। फिर मैंने माताजी को मना लिया। माताजी ने कहा कि भाई तू एक प्रॉपर्टी बेच दे जब तेरी यही जिद है, और इनको 25 लाख रुपए अब दे देना, क्योंकि इतना बयाना तुझे मिल ही जाएगा, और उसके बाद में इनको 25 लाख रुपए जिस दिन तुझे सिंबल दे देंगे उसके बाद दे देना। मैंने ये बात शाम को जिलाध्यक्ष को बात कही। जिलाध्यक्ष को जैसे मैं ये बात कह रहा था कि 25 लाख में अब दे दूंगा, 25 लाख बाद, तो जिलाध्यक्ष कह रहे इस तरह बात ना करो, फोन पे खुल के बात ना करो, फोन पे इस तरह बात ना करो। मैंने कहा और किस तरह करूँ? मैं कहा 25 रुपये कह के बात करो कि हाँ 25 रुपये कह के बात करो। वो सब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो यदि आपका, मैंने कल पोस्ट सोशल मीडिया पर देखा गया कि यदि आपका पैसा वापस नहीं मिलता तो आप आत्मदाह करेंगे। हाँ, मैं इस तरीके, अगर मेरी प्रशासन मदद नहीं करता तो मैं 2 दिन के बाद आत्मदाह करूंगा माननीय बहन जी के आवास पर लखनऊ में जाके। ये बात मैंने कही थी। लेकिन अगर प्रशासन मेरी मदद करता है ईमानदारी और निष्ठा के साथ, जिस तरह प्रशासन मुझे सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन पे मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन मेरी मदद करेगा, और मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की वो भी मेरी मदद करेगी। क्योंकि जब कोई मुखिया बनता है परिवार का तो उस पर सबका अधिकार होता है। वो बात लगे कि मैं विपक्ष पार्टी का था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि सभी साथी मेरी मदद करेंगे। जनता मेरे साथ खड़ी है। सिर्फ ये परेशानी है कि आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो मैं अब तक 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे करके मैं पार्टी कार्यालय में धरना देता। लेकिन मैं आचार संहिता का सम्मान करता हूँ, इस वजह से मैं अपनी पीड़ा आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आपने देखा हमारे साथ ये थे, चरथावल विधानसभा से लगभग 4.5 साल से प्रभारी रहे हैं बसपा से। लेकिन अब जब चुनाव का माहौल आया, चुनाव का समय आया, तो इनसे पैसे की डिमांड की गई। पहले भी पैसा लिया गया है और अब ये पैसा पूरा नहीं कर पाए तो टिकट किसी और को दे दिया। इन्होंने सरकार से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि मैं भले ही दूसरी पार्टी का हूं, लेकिन सरकार और जो मुखिया होता है वो परिवार का मुखिया होता है, और मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है, कहा जाता है शुरू से ही कि बसपा के अंदर माया तो है, लेकिन वहां पर पैसे की माया ज़्यादा चलती है। लेकिन देखते हैं क्या जो भारतीय समाज पार्टी की प्रमुख हैं मायावती इस ओर ध्यान देंगी और अपने इस 25 साल पुराने कार्यकर्ता की जो पीड़ा है उसे सुनेंगी और कोई एक्शन लेंगी या नहीं। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से काशी जमाल के साथ।